ओके। सो जैसा हमने कल देखा था, हमने एक चीज पढ़ा था कल, इफ एल्स कंडीशन थोड़ा सा पढ़ा था। अब यस सर। टर्नरी ऑपरेटर पढ़ने से पहले अगर तुम लोग को याद हो, हमने एक छोटा सा केस देखा था जहाँ पे हमने इफ एल्स कंडीशंस कैसे अप्लाई होता है वो चीज हमने देखी थी। यस सर। तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं आगे। लेट्स सपोज तुम्हें क्या करना है, अपना वोटर आईडी, तुम्हें वोट देना है। अब मैंने वोट के लिए कंडीशन के, मैंने एक एज लिया, एज की वैल्यू मैंने क्या दी थी, 18। ठीक है। यस सर। अब उसमें भी कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, अगर तुम्हारी एज 18 या 18 से ग्रेटर है तो तुम वोट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। करेक्ट। यस सर। जैसे हमने कल मैरिड वाला एग्जांपल देखा था, याद है? यस सर। बाकी है। यस सर। यस सर। ओके। तो अगर मैं बोलूं इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए, am I audible guys? यस सर। यस सर। Arijit, check your connect network strength please. सर स्क्रीन थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ, कर रहा। अभी ठीक है। यस सर। ओके। अगर एज हमारी लेस देन ग्रेटर टू 18 है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे क्या, एलिजिबल। एलिजिबल। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन देंगे एंड वहां पे अपन प्रिंट कराएंगे नॉट एलिजिबल। ठीक है। ये हमारा बेसिक केस हो गया, जिसको हम किसकी हेल्प से हमने लिखा है, इफ और एल्स कंडीशन। करेक्ट। यस सर। और हमने कल एक चीज और भी देखी थी। लेट सपोज, चलो ये मैं एज की जगह पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए, और यहाँ पे इनपुट लेता हूँ मैं यूजर से। करेक्ट, हमने ये कल देखा था। देखा था क्या? यस सर। सर ओके। चलो तुम लोग बताना एज क्या लेना है। सर हम्म। सर 20। 20। 18। नेम एरर। देखते हैं। चलो ये चीज को अपन थोड़ी देर के लिए रख छोड़ते हैं। इसको मैं अभी 18 पे लेके चलता हूँ, देन अगेन हम उस पे आएंगे कैसे एरर क्यों आ रहा है। ठीक है। अभी इसको हमने जब प्रिंट कराया एज है यार, ओके। काम करता है शायद, एक सेकंड। ठीक है। ये कंडीशन मेरे सामने आई, मैंने ये लिखा है। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अगर मैं इसी चीज को इतना बड़ा ना लिख के मैं सोचता हूँ और छोटा लिखूं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द टर्नरी ऑपरेटर। एंड टर्नरी ऑपरेटर को हम किस लिए यूज होते हैं, शॉर्ट हैंड वे। शॉर्ट हैंड वे का मतलब क्या है, कि इफ एल्स का अल्टरनेट फॉर्म, जो हम किसको करते हैं, एकदम मिनिमल फॉर्मेट में, एक सिंगल लाइन कोड जैसा। करेक्ट। यस सर। अब उसका सिंटेक्स क्या होता है देखना। पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे। हमें क्या चेक करना है, एलिजिबल है कि नहीं है। एलिजिबल होने के बाद हम उसमें कंडीशन डालेंगे। अब ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, वैल्यू इफ अंडर स्कोर ट्रू वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसका कंडीशन हम इफ वाले में डालेंगे और एल्स वाले में हमें जो भी लिखना होता है हम लिखेंगे। करेक्ट है। यस सर। अब इस एग्जाम्पल को यहाँ से समझना, हमने जो अभी कोड किया है,
मैंने कहा a इक्वल्स टू 18 तो है। अगेन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक वेरिएबल। मैंने कहा लेट सपोज मैंने ओट ले लिया। ओट जब मैंने लिया तो उस पर मैंने मुझे क्या चाहिए, एलिजिबल चेक करना है। ELIGIBLE एलिजिबल। एंड अगेन इफ, अब हम क्या करेंगे, हमें मिल गया, हमें क्या चाहिए, एलिजिबल चेक करना है। किसके लिए चेक करना है, अगर एज हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है, 18 है। ठीक है, हेलो, यस सर। 18 है। Yes, sir. अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, उससे उससे छोटा है तो फिर नॉट एलिजिबल दे दो। चलो प्रिंट करके देखते हैं, आया। यस सर। इसी को हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। एंड टर्नरी ऑपरेटर का अगर तुम लोग को याद हो तो हमने एक चीज और भी इधर डिस्कस किया था। कहा है नीचे, इफ एल्स कंडीशन जहाँ पे हमने मेंशन किया था वहाँ पे हमने कोड भी किया था उसका। यस सर। अच्छा, तुम लोगों ने उसका प्रैक्टिस किया था क्या कल? यस सर किए थे। सर इफ एल्स वाला किया था सर। मैंने बोला था एक बार उसका प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। किए थे सर। कैसे, मुझे लग तो नहीं रहा यार। इट्स ओके, कोई ना। तो अभी टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया। Yes, यस sir. सर। एंड दूसरा डाउट क्या था? लॉजिकल। Logical Sir, operator. membership. मेंबरशिप एंड फिर Logical, sir. लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर किसी ने पढ़ा था जिसमें एंड, गेट, एंड और नॉट, मैंने तो बोला था पढ़ के आना एक बार। Yes, sir. पढ़े थे। Yes. समझ में आया? यस सर थोड़ा सा। क्या? ओके, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, पहले मेंबरशिप ऑपरेटर देखते हैं अपन, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब मेंबरशिप ऑपरेटर में हमने जब कल बात की थी, हमने उधर एक चीज देखा था। अब हमने क्या देखा था, हमने चेक किया कि जो वैल्यू है, लेट सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ली थी इधर, मैंने कहा आई एम अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट एंड अ पाइथन ट्रेनर, करेक्ट। अब मुझे चेक करना है, क्या मैंने, लेट सपोज मुझे चेक करना है कि एआई डेवलपर इसमें है कि नहीं है। लेट सपोज ये मैं हटाता हूँ, मैंने कहा इन एस, फॉल्स आया। यस सर। एंड अगेन अगर इसी में मैं बोलूँ नॉट इन एस, ट्रू आ गया। Yes, sir. तो बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर में होता क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर में हम वैल्यू को चेक करते हैं कि स्पेसिफाइड सीक्वेंस में, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। अभी चेक कैसे करता है, तुमने जो स्ट्रिंग दी है, तुम्हें जो स्ट्रिंग मिली है, स्ट्रिंग को ये चेक करेगा। जैसे मैंने यहाँ दिया आई एम अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट एंड पाइथन डेवलपर, और मैंने प्रिंट क्या कर, मैंने उससे पूछा क्या है, क्या चेक करना है, एआई डेवलपर। भाई एआई डेवलपर ऊपर वो स्ट्रिंग में है कि नहीं है? उसने बोला नहीं है। अगर ये चीज मैं नॉट इन, मैं चेक कर इन है क्या, है क्या, ये बोला नहीं, फॉल्स आया आंसर। समझ में आया इतना? यस सर। एंड अगेन मुझे वो चीज पता है कि एआई डेवलपर नहीं है, सो अगर मैं उसमें बोलूँ कि इसमें नहीं है और चेक करो क्या सच में ऐसा है, तो उसने मुझे ट्रू दे दिया। समझ में आया? यस लेट सर। सपोज रियल थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे शिवम ने कल बताया था उसका फ्रेंड कौन है, शिवांशु, करेक्ट। यस सर। अब जैसे मैं बोलूँ, लेट सपोज मैं किसी और ब्रिजेश से पूछता हूँ, भाई तुम बताओ, क्या शिवम शिवांशु का अच्छा दोस्त है? Yes, sir. क्या बोला? Yes, sir. No. है। तो उसने क्या, उसे पता है, उसने देखा कि हाँ सच में है, तो उसने हाँ बोला, हाँ सही बात है ये। ठीक है, ऐसे ही और भी कंडीशन था। लेट सपोज जैसे मैं बोलूँ ब्रिजेश शिवम से उसका कैसा है, कैसे बिहेवियर है,
उसने बोला अच्छा है सर, हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला। और जैसे मैं बोलूँ कि अच्छा ब्रिजेश तुम्हें उसके घर, शिवम के घर जाना है एंड वहां से चीज, लेकिन उसे तो आइडिया है ही नहीं कि उसके घर जाके क्या करना है। तो कॉन्टेक्स्ट में जब चीजें नहीं आती तो उस केस में हमें क्या यूज करते हैं, नॉट इन यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। क्लियर, आई होप अभी ये क्लियर हो गया होगा। बाकी सब, बाकी सब भाई। सब मेंबरशिप प्रोप्राइटर का जो कोड बनाया है दिखाई दो सर। क्या हाँ भाई फॉलो। यस सर। सर इसमें दो ही कोड फॉलो होता है ना, ऑपरेटर इज और इज नॉट। इन नॉट इन, इज एंड इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर में आता है, जो लेफ्ट एंड राइट दोनों को चेक करता है। तो सर नोट्स भेजा गया था उसमें मेंबरशिप ऑपरेटर में इज और इज नॉट दिया हुआ था। ये देखो भाई, ये रहा आइडेंटिटी ऑपरेटर ना, यही तो मैंने कल बताया था। कहाँ से पढ़ा तुमने ये? सर कल नोट्स आया था ना ग्रुप में, हाँ, तो उसमें सर मेंबरशिप ऑपरेटर में दिया हुआ है इज और इज नॉट। वही नोट्स है कल जो तुमने पढ़ा है, मैं उसी में बता रहा हूँ। एक बार वापस से चेक करना उसको। सर इसमें ये नोट्स में नहीं बोल रहे हैं जो नोट्स बनाने के लिए आता है ना, यूनिट 1 यूनिट 2 उसमें कोड वर्टेक्स का। यार ऐसा तो नहीं हो सकता। सर एक सेकंड रुकना, चेक। मैं चेक कर ले रहा हूँ। ओके सर। यूनिट ओके, 4। तब तक ये तुम लोग करो, जल्दी से नोट डाउन करो। ओके सर। यूनिट 4 ना, यस सर। कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंट का सही से देखा था। यस सर 6 नंबर मेंबरशिप ऑपरेटर में। एक सेकंड, 6 नंबर, अच्छा ये बाई मिस्टेक हो गया, वो सही हो कर लेंगे। सूरज सर है ओके क्या सर। इधर? सर नौ इन नॉट ही है सर। नहीं नहीं, वो समझ गया। यस तुम सर। ये नोट डाउन करो, मैं बताता हूँ, ठीक है। सर हम कोड कर रहे तो इसमें सब फॉल्स बता रहा। कैसे? नहीं पर कोड, सर जो आप लिखे वही सब कोड कर रहे तो फॉल्स बता रहे इसमें। ओके भाई रुक जाओ, यही लिखा है पक्का ना? यस सर। अभी हम अपन कहाँ पे थे, इधर ना। कोड सही है सर, मेरा तो हो जा रहा है। हाँ वही कोड सही है, कोड में कोई इश्यू नहीं है। शशांक, साकेत एक बार कोड चेक करना, तुमने लिखा क्या है? सर मैंने जो लिखा है जो आपने लिखा है वही लिखा है लेकिन मेरा फॉल्स बता रहा है बस। स्क्रीन शेयर करना। एक सेकंड तुम करो।
सर फॉल्स इसका बता रहा है, इसका मतलब ये कोड लिख रहा होगा उसमें इज इन में गलत कर रहा होगा। नॉट नहीं नहीं नॉट सर, इन्हीं लिखे हैं सर। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। मशीन इन एस। वो नहीं बोल रहा हूँ, नॉट इन जो है ना, नॉट इन और इन वहां पे चेक करो। क्योंकि अभी ये बोले सर वहाँ पे नोट्स बनाने पढ़ने को आता है, सर ने भेजा था। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा अच्छा ये है। फिर भी फॉल्स आ रहा। सर जो पहला वाला है ना, ये मशीन इन एस, वो वाला फॉल्स बता रहा है। ओके सही सर, ओके। हाँ क्या बोल रहे थे? सर जो दूसरा नंबर कोड है ना, जो मशीन इज एन एस वाला, हाँ, ये इसमें फॉल्स बता रहा है मेरा। स्मॉल एम लिखा है, कैपिटल एम लिखा है। तो इसमें तो लिखे हैं कैपिटल एम। ओके, मुझे स्क्रीन शेयर करोगे तो मैं बताता हूँ क्या इशू है। क्या हुआ साकेत? सर सर हो गया सर। क्या दिक्कत थी? इसकी जो स्क्रीन शेयर करना। वेट सर। हम्म। ओके, कैमरा यूज नहीं कर सकते, स्क्रीन शेयर कर सकते हो तुम भाई। ओके, गॉट इट करो ना। नहीं हो। कोड पे जाना, जहाँ पे कोड किया है उधर। चलो इट्स ओके, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, मैं वो देख लूंगा फिर। ठीक है। यस। ओके, तो अभी वापस से शेयर करते हैं, आगे चलते हैं। इतना समझ में आया सभी को? यस सर। हो गया। नाउ अभी हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर आई तुम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा बहुत भी। Yes, sir. यस सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. हाँ यार। ओके, गॉट इट, यहाँ करते चलो अपन लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, अगर देखो लॉजिकल ऑपरेटर एग्जैक्टली होता है, लॉजिकल नाम से ही क्लियर है क्या है, लॉजिक। लॉजिक। जहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं और कैसा लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक जहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था गेट के बारे में, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट। यस सर। अगर उतना भी किया है तो लॉजिकल ऑपरेटर इज नथिंग, बस वही है, तुम्हें उसे उसका यूज करना आना चाहिए। एंड उसी का सेम लॉजिक तुम्हारा किस में आता है, बिट वाइज ऑपरेटर में यूज होता है, बट उसमें नंबर ट्रू फॉल्स वगैरह सब मिलता है। करेक्ट? यस सर। अब देखो, Yes, sir. लॉजिकल ऑपरेटर में हम तीन चीज देखने वाले इधर, एंड, और, एंड नॉट। नॉट। ठीक है। यस सर। अब जैसे मैं बोलूँ a इक्वल्स टू 3 है, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5। ठीक है। अब मैं बोलूँ a ग्रेटर देन 4, सॉरी 3,
ठीक है, एंड v लेस देन 5। एंड इस चीज को मैं क्या करूं, मैं प्रिंट करा के चेक करता हूँ। फॉल्स आया? यस सर। यस सर, क्यों आया फॉल्स? क्योंकि सर ए और बी जो है इक्वल टू डिफाइन कर दिया हुआ है। इक्वल, अगर मैं सपोज ये इक्वल है, ओके, मैं बोल रहा हूँ कि ये a जो ग्रेटर देन 3 है, ये चीज चलो हटा दे, ये चीज मैं हटाता हूँ। अब ट्रू आएगा सर। फॉल्स। अभी ये ट्रू आना चाहिए टेक्निकली देखो तो, यस सर। a ग्रेटर देन 3। ओके, लेट्स, ओके ठीक है, ऐसा कुछ है, ये फॉल्स ही आएगा। a की वैल्यू को लेट्स सपोज हमने डिफाइन नहीं किया, अगर मैं a की वैल्यू को डिफाइन करता हूँ, a इक्वल्स टू 4 एंड v इक्वल्स टू 5, अब चेक करते हैं। फॉल्स आया, क्यों? ए का क्योंकि वैल्यू गलत है। नहीं, a की वैल्यू 4 है और हम 4 ग्रेटर, क्या 4 ग्रेटर देन 3 है? देखना, क्या 4 ग्रेटर देन 3 है? सही बात है। एंड यस सर, 5 लेस देन 5 है क्या? नो सर। नो नहीं है सर। ना। अब तो Sir, पहला कंडीशन देखना, 4 ग्रेटर देन 3, इस केस में हमें क्या मिला? ट्रू मिल गया। ट्रू। ट्रू। दूसरा केस देखना, 5 लेस देन 5 है क्या? नहीं है, वो नो तो सर। 5 इक्वल्स टू 5 है। इस केस में यस हमें क्या सर। मिला? फॉल्स मिला। एंड जब ऐसी कंडीशन आती है, मैंने बोला था 1 0 क्या होता है? 0 होता है। यस सर। अगर याद हो, कल हमने जो ट्रुथ टेबल देखा था, यस सर। 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1, Yes, इस sir. इस केस में हमें क्या मिला? फॉल्स मिला। इस वजह से फॉल्स। हमारी वैल्यू क्या आ रही है? फॉल्स आ रही है। फॉल्स। करेक्ट। यस सर। लेट सपोज मैं इसको 3 कर दे रहा, ओके 3 नहीं करता, 5 लेस देन 3। ओके, 5 की वैल्यू को हम और बड़ी छोटी लेते हैं, 1 करते हैं। अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। ट्रू आया? यस सर। यस सर। ओके, लेट सपोज, चलो इसके लिए तो मैं 5 ही रहने देते हैं। दूसरा मैंने क्या, प्रिंट प्रिंट मैंने क्या किया, a ग्रेटर देन 5 है, एंड ऑपरेटर हमने लगाया, मैंने कहा जो v है, v लेस देन कितना है? 2 ले लिया। अब इस केस में क्या आएगा? फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया? सर बी इज नॉट ग्रेटर देन 2। ए ए फॉल्स। ए का एक, वैल्यू बड़ा है सर 5 4 से। एग्जैक्टली इसी वजह से ये फॉल्स आया। अभी समझ में आया लॉजिकल ऑपरेटर? यस सर। ये यस होता सर। है हमारा, Yes, sir. ये कौन सा ऑपरेटर है? ये हमारे कौन से लॉजिक है? ये हमारे एंड लॉजिक है। ठीक है, एंड लॉजिक। अब हम देखते हैं और लॉजिक। देखो यार, अब चीजें डिफिकल्ट होने स्टार्ट हो गई है, हर बार की तरह प्रॉब्लम बता पाएंगे, बट जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कितना भी बता दूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो अभी भी जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया कर दो, क्योंकि यहीं से तुम लोग अगर पीछे हो गए तो आते बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे, मशीन लर्निंग भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अभी और लॉजिक में आते हैं। और लॉजिक में कंडीशन याद है ना? कंडीशन मैंने क्या लिखा, लेट सपोज 0 0, ओके, 0 0, ये 0 होता है, 1 0 वन 1 होता है, 0 1 वन। 1 होता है, एंड लास्ट केस क्या होता है? 1 और 1 1 होता है। करेक्ट, यस। यही हमारा लॉजिक था। यस सर। अब हम इसको ही अप्लाई करेंगे। अब हमने कहा, जैसे लेट सपोज मैंने कहा ए, इसके हम और करते, अभी इसको हम क्या करते, कमेंट कर देते थोड़ी देर के लिए। अभी नेक्स्ट, अभी हमने बोला कि a ग्रेटर देन 3 और v लेस देन 5, ये हमारे पास नंबर है। एंड मैंने एक काम किया कि
इसको ना इस चीज को कमेंट आउट पे बताते हैं। अब देखना हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, तुम लोग बताना। प्रिंट 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 के ट्रू आया। अभी यस एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है देखना। ए की वैल्यू क्या है 4। क्या 4 सच में 3 से ग्रेटर है? सही बात है। यस सर और 1 क्या लेस देन 5 है? सही बात है, यस तो ये सर ट्रू हो गया। एंड ये भी क्या होगा, ट्रू हो गया। तो हमें आउटपुट क्या मिला? ट्रू 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 मिल गया। इतना समझ में आ गया। यस सर ऐसे सेम केस को हम अब लेते नॉट ऑपरेटर को। अदिति समझ में आया? अदिति है क्या? सर हाँ रंजीत। सर इसमें 0 1 का यूज कहाँ हो रहा है सर लॉजिक? 0 1 का यूज ऐसे नहीं होता। लेट्स तो मैं चीज दिखा दूं। कभी ये चीज देखी है? यस सर यस सर ये सेमेस्टर 1 में था। हम्म। लॉजिक है। सेमेस्टर 1 में सब पढ़ना था इसको। हाँ पढ़ा था। यस सर ये चीज देखी थी। यस सर यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, इसी को हम लॉजिक गेट बोलते हैं। लॉजिक गेट से लॉजिक ऑपरेटर बनाता है। अभी हम दो एंड और नॉट ये 3 केस देखेंगे, ठीक है। यस सर सो 0 1 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया रंजीत, समझ में आया अभी? यस सर ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं सर, बट उसमें बोले उसमें कैसे यूज करेंगे इसको? कोड में सर। लॉजिक गेट कोड में। तो यार कोड में ऐसे नहीं, तुम्हें बस रूल याद रखना है। यहाँ पे एग्जैक्टली रूल क्या बोल रहा है। लेट सपोज मैंने दो इनपुट लिए, 0 0 0 होता है करेक्ट। यस सर 1 0 0 होता है, 0 1 1। अब मैंने एक बात होते स्टार्टिंग में जब बोला था, मैंने बोला था कि 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। यस सर एंड इस केस में देखना क्या हो रहा है। एंड वाले में आओ। a ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 3, ट्रू आया। ट्रू का मतलब क्या होता है 1। फॉल्स, अब वन। b लेस देन 5, 1 लेस देन 5 है, यस सर ट्रू है। समझ सर में यस सर मतलब ये उसका कोड का ये फॉलो करता है इसमें ट्रू और फॉल्स 0 1 का। हाँ जी। ओके सर अभी समझ में आया सबको? यस सर तो इसी को भाई कोडिंग बोलते हैं, इसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तुम क्या पढ़ रहे हो और कैसे यूज कर रहे हो, समझ में आई बात? यस सर बस इसी को लेके आगे बढ़ना है, इसी को करना है, ठीक है। अब देखो नॉट ऑपरेटर यूज करना है। नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है निगेशन। क्या होता है? नेगेशन निगेशन जो है उसका उल्टा होगा। जैसे मैं बोलूँ a ग्रेटर देन 3, a ग्रेटर 4। अब देखो एग्जैक्टली होगा क्या। क्या 4 ग्रेटर देन 3 है? तो ये हमें अंदर से आवाज ही, हाँ भाई ये तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि 4 ग्रेटर होता है 3 से। लेकिन हम उसका क्या लगाएंगे, नॉट। तो हमारा देखना आउटपुट क्या बन जाएगा, फॉल्स। समझ में आया? यस इसी को बोलते हैं सर और लॉजिकल एक बार आउटपुट। रिपीट कीजिएगा नॉट वाला। नॉट में ऐसे समझो, जैसे मैं बोलूँ प्रिंट नॉट 1 लेस देन 5, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, ये चेक करेगा पहले, अंदर आएगा इसके 1 लेस देन 5। क्या भी आएगा। अब ये क्या चेक करेगा, ये बोलेगा क्या बी की वैल्यू क्या है 1 है। क्या 1 लेस देन 5 है? तो हमें हमें क्या मिला, हाँ ये ट्रू है, ठीक है। अब हमने उसका आगे क्या, इसके आगे क्या लगा रखा है, नॉट ट्रू। अब ये हमें क्या आउटपुट देगा, फॉल्स। अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स देगा। आउटपुट देखना, फॉल्स आया। यस समझ में आया अभी? यस
इसी को बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। सर हम्म अगर बोला जाए और लॉजिक का कोड करने के लिए तो चारों का करना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स या नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, कोई एक? कोई भी तुम्हें एक कंडीशन, दो कंडीशन याद रख लो, पूरा अपने आप कर लोगे। और लॉजिक में एक कंडीशन पे जीरो होता है, बाकी तीनों कंडीशन पे वन होता है। यस सर। तो तुम्हें बस चेक करना है कि क्या दोनों फॉल्स है कि एक फॉल्स है, क्या दोनों ट्रू है, क्या दोनों फॉल्स है। यस सर। अगर इतना देख लिया तो ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं हो सकते। ओके सर। सबको समझ में सर आया? हाँ। सर अगर एगो ट्रू हो जाए और एगो फॉल्स हो जाए तो क्या होगा सर? एक किसमें? ट्रू फॉल्स। और में सर? और में अगर एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा तो लास्ट में आउटपुट ट्रू आएगा। ओके सर। केवल एंड ऑपरेटर में चीजें चेंज होती है। एंड ऑपरेटर के लिए मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। ये होता है जीरो जीरो जीरो, ठीक है। जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, एंड लास्ट में होता है वन 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 वन, ठीक है। इस केस को याद रखो। अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ तो फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अभी समझ में आया? Yes, यस sir. सर। यस सर। अब याद रहेगी चीजें? यस सर। यस बस। अभी हमारा सबसे टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ गया सबको? यस सर। अब भाई टर्नरी ऑपरेटर में एक चीज और देख लेते हैं, जो क्वेश्चन पे एरर आ रहा था उसको हम एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे करना है उसको। ओके, हमने ये किया था। मैं बोलता हूँ मैंने एक वेरिएबल लिया था ए। ए में मैंने क्या किया था, इवल फंक्शन को ट्राई किया था। इवल फंक्शन मैंने इनपुट दी, ठीक है। इतना क्लियर है? हेलो, आई एम ऑडिबल भाई? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। ओके। अब जब ये चीजें हो गई, अब अभी देखो मैंने प्रिंट करा, अब देखो रन करते हैं क्या आता है। कोई नंबर बोलना। 20। एलिजिबल आया? यस सर। अब मैं चलो फिर से रन कराता हूँ, मैं बोलता हूँ 15। नॉट एलिजिबल आया? यस Yes, sir. समझ में आ गया कैसे इफ एल्स काम करता है? एंड यस अब उसी को हमने कैसे यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट किया है, समझ में आया? ठीक है, इतनी बातें आई होप क्लियर होंगी तुम लोगों को। यस सर। हमारा अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है उसको हम बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का मैंने तुम्हें एंड और ये सब गेट बता दिया था लॉजिक, करेक्ट? यस इसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक राइट शिफ्ट और दूसरा लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो देखो यार, लेफ्ट शिफ्ट का याद रखना, जहां भी बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं उसका मतलब होता क्या है, उसका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाई टू, मल्टीप्लाई बाई टू। और मल्टीप्लाई बाई टू क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर किस में काम करता है, जीरो वन में। जीरो वन किस क्या होता है, बाइनरी होते हैं। एंड बाइनरी का नोटेशन क्या होता है, टू। 2। यस। तो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाई टू, करेक्ट। यस सर। अब सेकंड चीज देखना, अब उसी को बोलते राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 2। Divide by 2. डिवाइड बाई टू, ठीक है। डिवाइड बाई टू, इतनी बातें क्लियर है? यस सर। अब Yes, पहले sir. हम लेफ्ट शिफ्ट को देखते हैं। अभी
ठीक है। देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, राइट नहीं लेफ्ट से पढ़ा था ना पहले। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब इसको देखो, अब मल्टीप्लाई बाई 2 का क्या है कि जब सपोज जैसे मैंने बोला ए 5, यहाँ पे जो तुम्हें दो सिंबल दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब हमने 2 बार क्यों यूज किया है, कोई आइडिया? लेट्स सपोज अगर मैं एक बार यूज करता तो क्या होता? सर फिर ये बाइनरी नहीं होगा ना? फिर ये कंपैरिजन ऑपरेटर बन जाता है जिसमें हम लेस देन चेक कर रहे होते हैं। यस अगर इसे हम इसको 2 बार यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। क्लियर है? अब लेट्स सपोज मैं a इक्वल्स टू क्या लेता हूँ, सर ऑडियो। हेलो। यस सर अभी आ रहा है। हाँ, मैं बोलता हूँ a इक्वल्स टू 5 लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, क्या a लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया और 1 का मतलब क्या पता है कि मतलब ये मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे 1 का मतलब है एग्जैक्टली क्या करेगा कि एक शिफ्ट करेगा। एक शिफ्ट में कितनी बार जाता है? 2 डिजिट, ठीक है। और थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। लेट्स सपोज 5 का बाइनरी निकालो तुम लोग पहले। 5 का बाइनरी बताओ कितना होगा? 0101। 01, ठीक है। याद रखना जब भी हम ऑपरेटर पे काम करते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर या जैसे लॉजिक गेट पे या कोई भी बाइनरी नंबर लेते हैं, ये हमेशा 8 बिट सपोर्ट करता है। हम उसके आगे 1 2 3 4 हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 8 बिट का बन जाए, ठीक है। यस सर। यस सर। यहाँ पे किसी को डाउट है? ओके। यहाँ पे किसी को डाउट है? यस और एक बार सर। सर। सर और एक बार बता दीजिए। मैंने कहा 5 का बाइनरी निकाला। 5 का बाइनरी क्या आया? 0101 आया, ठीक है। यस सर। लेकिन अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी बिट वाइज ऑपरेटर होगा या कोई भी बाइनरी 01 फॉर्मेट नंबर होगा तो कितने डिजिट को सपोर्ट करेगा? 8 बिट नंबर को सपोर्ट करेगा। 8 बिट नंबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 बिट नंबर। अब 0101 किया तो हमें 4 डिजिट तो मिल गए, यस सर। बाकी 4 चाहिए था। तो हम उसको हमेशा लेफ्ट में यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में जब यूज करते हो देखो हमें जब कितना भी जीरो लगाओ तो फर्क नहीं पड़ रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर हम 01 को लेफ्ट में रखेंगे, लेट्स सपोज इसी को मैं ऐसा रखूं 01 फिर 0000, पूरा मतलब ही चेंज हो गया फिर तो इधर। यस सर। क्या ये 5 हुआ? नो सर। 5 तो नहीं हुआ। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, लेफ्ट में हमेशा रखते हैं, ठीक है। जो एडिशन होता है ना, जो सब्ट्रैक्शन होता है, इसलिए हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। अभी 0101 हो गया। अब अपने को क्या चाहिए? लेफ्ट 5 से का बाइनरी। लेफ्ट शिफ्ट लगाना है, करेक्ट। यस सर। अब जब लेफ्ट शिफ्ट लगाना है तो जब हम लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे। सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो। सर स्लो हो जाता है बोलते बोलते आवाज। हेलो हेलो। यस सर अभी ऑडिबल है बट बीच में स्लो हो जाता है। ओके, कोई बात नहीं।
ये बात समझ में आ गई अभी 0101 कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यस अब इस चीज को समझना। अगर इतना क्लियर है तो अब मुझे बताओ, तो अब यहाँ पे कहा गया, अपन यहाँ पे थे ना। मैं 000 लिख देता हूँ। अब अपने को क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, हेलो, यस सर yes sir, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब यस क्या सर। होता है, मल्टीप्लाई बाई 2। करेक्ट। यस सर तो अपन क्या करेंगे, हम याद रखना जब भी होता है, हम इस हमने 1 लिखा है, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1 लिखा है, करेक्ट। तो तुम इस वाला जो 1 है ना, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो ये है नहीं। ठीक है, हमारे पास नंबर क्या आएगा, 0000010। ठीक है, जीरो पर आएगा, जीरो। ठीक है, अब याद रखना हमने जो बाइनरी निकाली है, उस बाइनरी नंबर को याद रखना, हमने बाइनरी कितनी निकाली थी, 0101। ठीक है, अब जो ये 1 बचा है, लेट सपोज अगर मैं इस नंबर को, हमारे नंबर को तो है नहीं, बस ये हम तो कोटा पूर्ति के लिए लिख रहे हैं कि हमें 8 बिट का नंबर चाहिए, हमारा मेन नंबर तो ये है ना। yes sir, तो यहाँ पे जो ये 1 बचा हुआ है, इस 1 को हमारा ये प्लेस हमारा बैकएंड है, इसकी जगह पे हम क्या लिखे, उस 1 को लिख देंगे। समझा? यस सर सर एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ। हमने 5 का बाइनरी निकाला, 0101 आया, इतना समझ में आया? यस सर। अब ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में हमने 1 लिखा, 1 मतलब ए 1 पोजीशन तक, कहाँ तक, 1 पोजीशन तक। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इस 0101 को पहला डिजिट छोड़ के बाकी तीनों डिजिट को लिख लेंगे। तीनों डिजिट को लिख लिया, ओके सर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको शिफ्ट कर रहे हैं किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। किस साइड पे, इस साइड पे, यस सर। मतलब इस साइड, इधर के साइड। ठीक है, अब जब ये इधर शिफ्ट होगा तो जो ये 0 है, ये तो हमारा बैकेंड होगा, इधर तो खाली होगा ना, ये यस तो बैकेंड स्पेस आएगा। तो यहाँ पे जो हमने 1 लिखा था, जो 1 वहां से बचा हुआ था, उस बैकेंड स्पेस से हम क्या कर देंगे, 0 ऐड कर 1 ऐड कर देंगे। क्लियर है? अभी समझ में आया? yes sir, No, sir. नहीं आया, कितनों को नहीं आया? ओके, मैक्सिमम को नहीं आया, कोई नहीं। देखो, यहाँ पे देखो, हमने a इक्वल्स टू 5 लिया है। ठीक है, a इक्वल्स टू 5 लिया, a लेफ्ट से ऑपरेटर 1 किया। अब a का हमें पास कितना आया था, 0101 आया था। ठीक है, Yes, sir. अब हम क्या कर रहे हैं कि ये एक एक से शिफ्ट करता जाएगा लेफ्ट की तरफ, एक एक से क्या करता जाएगा, शिफ्ट करता जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो अब इसने क्या किया, इसने पहले 1 को कहा चलो भाई तुम थोड़ी देर के लिए रुको, मैं पहले क्या करूंगा, चलो मैंने कहा पहले 1 को हटाया, ये क्या किया, पहले 1 को शिफ्ट किया, ठीक है, 0 को शिफ्ट किया, सॉरी 0 को शिफ्ट किया, फिर किसको शिफ्ट किया, 1 को शिफ्ट किया, फिर किसको शिफ्ट किया, 0 को शिफ्ट किया। अभी समझ में आया बात? यस सर इसने क्या किया, पूरा उल्टा कर दिया, 10 को 0 10 10 कर दिया। करेक्ट। yes sir, अब ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, उस चीज को समझना। लेट सपोज जैसे मैं यहाँ पे लिखा, अगर कोई नंबर तुम्हारा ऐड करने पे 0 पे खत्म होता है, लेट सपोज 1 1 5 5 10 0 होता है, लेकिन जब बिट वाइज एडिशन करते हो तो 1 1 10 बनता है, 10 का 0 लिखते हैं। ठीक है, हेलो। यस सर अब देखो हमें
ईमेल तो मेरे ऑडियो नहीं आ रहा था सर। यार लैपटॉप का इशू शायद फिर से हो गया क्या? हेलो हेलो। यस सर, अभी ऑडिबल है। यस सर। ओके ओके। हाँ सर हाँ मैं बोल रहा हूँ, हमने ये कर दिया। अब जो बाकी रिमेनिंग 4 प्लेसेस है, हमने 8 बिट का नंबर चाहिए होता है, उस जगह पे हम 0 यस सर। डालते हैं। अभी समझ में आया बात? यस यस सर। सर। अभी एक और एग्जांपल समझते हैं, सर, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट सपोज मैंने क्या किया है, मैंने ए लेस देन लेफ्ट 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 शिफ्ट ऑपरेटर की जगह 1 की जगह मैंने क्या करूँ, मैं 2 कर देता हूँ। और मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, a equal to 5 a 2। ठीक है। अब देखना ये क्या करेगा। 5 का हमारे पास बाइनरी हमें पहले से पता है क्या आता है, 0101। 101। उसके आगे हम क्या करते हैं, 0000, ये होता है। ठीक है। यस सर। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये अगेन उसी प्रोसेस पे चलेगा। अब ये किसको और लेगा, हमने क्या बोला 2, तो ये किससे शिफ्ट करेगा, 2 2 से शिफ्ट करेगा। किससे शिफ्ट करेगा, दो दो से। 2 2 से दो दो शिफ्ट दो। दो करेगा। से सर। अब 2 2 से जब ये शिफ्ट करेगा, देखना क्या आएगा। पहले तो ये 2 लिया, इस दोनों को ये तो पहले बोलेगा तुम रुको, तुम्हारा अभी काम नहीं है। ठीक है। ये इतना पहले ब्रेक किया 2 पार्ट में। अब ये 2 पार्ट है, ये 1 0, ये क्या करेगा, इसको लिखेगा, क्या लिखेगा, इसको लिखेगा 1 0। ठीक है। किधर आया, ये 2 0 इधर था, अब इसको क्या किया इसने, 0 0 कर दिया। ओके। यस सर। अब अगेन ये इतना जब हमारे पास आया, एक सेकेंड ये तो गलत है, हाँ ये ऐसा था, 0100, ये ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 डिजिट बचा है, याद देखना 0101, ये इसको फिर कहाँ पे करेगा, यहाँ पे जो बचा हुआ नंबर था यहाँ पे जाके इसको ऐड कर देगा। कैसे ऐड करेगा, ये बोलेगा भाई 01 ले लिया, और बाकी हमारे पास 2 स्पेस बच रहे हैं, यस सर। उसको 00 ऐड कर दिया। अभी समझ में आई बात? यस सर। यस नो सर। सर, समझ में नहीं आया सर। ब्रिजेश एक बार ट्राई करना, नो सर। एक बार नो ट्राई सर, आई करना। एम क्लियर। आ गया सर। हाँ एक बार ट्राई करना तुम सब, ओके सर। क्योंकि अभी इस पे जाएंगे तो हमारे बाकी के टॉपिक्स हो सकता है, ये मैं बाकी सेशन कल जब कराऊंगा तो वापस इसको रिवाइज करा दूंगा, एक बार वापस से पढ़ लेना इसको। ओके सर। ओके सर। यस सर। ठीक है। मैं सर, एक डाउट था। हाँ जी। सर, अगर जैसे इसका पोजीशन चेंज हो रहा है बिट्स का, तो सर इसका वैल्यू भी तो चेंज होगा। वैल्यू चेंज नहीं होती, बस उसके पोजीशन को चेंज, हम उसको रोटेट कर देते हैं। ओके सर। लेफ्ट हाँ से राइट। हाँ। ओके। अगेन यही सेम काम डिवाइड में होता है, बस हम डिवाइड में क्या होता है, राइट साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड नहीं जाते। ओके सर। ठीक है। यस सर। यस सर। ये हो गया बिट वाइज ऑपरेटर। और यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ये पुराना था। आदिति है क्या, आदिति? आदिति 16। हाँ चांदनी, चांदनी, सॉरी 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 यार। हाँ चांदनी, चांदनी, am I audible to you? यस सर। हैंड यस रेज किया सर। था तुमने। सॉरी सर, गलती से हो गया होगा। सर ये वाला तो नहीं। हाँ हाँ आई नो। नो तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा इसलिए बोला, कोई डाउट वगैरह है? ओके। सो आते हैं हम आज के टॉपिक पे। 1 घंटा तो इधर गया। ठीक है। हम पढ़ते हैं आज टाइप कास्टिंग। मैंने टाइप कास्टिंग पढ़ने को बोला था, हुआ था किसी से? यस समझ में नहीं आ रहा था उतना, बट पढ़े। नो सर। यस सर, थोड़ा थोड़ा आया बस। ओके कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं
आज क्लियर कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखो भाई टाइप कास्टिंग है क्या। टाइप कास्टिंग का सिंपल सा मतलब जान लो, एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देना, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। जैसे इंट को फ्लोट में, फ्लोट को इंट में, इंट स्ट्रिंग को इंट में, स्ट्रिंग को इंट को स्ट्रिंग में, ऐसी चीजें को हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, यस यस सर। अब उसके लिए हमारे पास कुछ बाइट इनबिल्ट फंक्शंस मिलते हैं, जैसे इंटीजर में कन्वर्ट करना हुआ तो इंट फंक्शन है, फ्लोट में फ्लोट फंक्शन है, एसटीआर में सॉरी एसटीआर में स्ट्रिंग फंक्शन है, बूलियन में कन्वर्ट करना बूलियन फंक्शन है, लिस्ट है, टपल है, सेट, जितने डेटा डेटा टाइप है सबके टाइप कास्टिंग के फंक्शंस दिए हुए पाइथन में। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आता है यार, पहले सोचो भाई टाइप कास्टिंग करनी क्यों है। करेक्ट, यस सर। तो ऐसे समझो, लेट सपोज कि जैसे तुम्हें बोलूं कि एक यूजर से इनपुट ले रहे हो। अब यूजर से इनपुट में मान लो शिवम ने बोला 0101, स्नेहा ने बोला क्या, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, दोनों अलग अलग हुआ। यस टेक्निकली दोनों ने सही बोला है, लेकिन लॉजिकली देखो तो एक ने इंग्लिश में बोला, एक इंग्लिश स्ट्रिंग में बोल रहा है, कोई इंग्लिश अल्फाबेट लेके कुछ ऐसा बोल रहा है, यस एक सर। एक क्या नंबर यूज कर रहा है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। करेक्ट, यस सर। उसी को हम मैच हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो, उससे हमारी हमारे कोड में एरर ना आए, उसके लिए हम टाइप कास्टिंग करते हैं। अब टाइप कास्टिंग का अगर तुम्हें डेमो, रियल डेमो देखना है, ये आता है जब तुम डीएसए करते हो या कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, एंड लेट सपोज वहां पे तुमने कोई रेज्यूमे पार्सर बनाया, तुमने अपनी तुम्हारी कोई कंपनी है और तुम चाहते हो कि मेरी कंपनी में रेज्यूमे आएंगे। अब होता क्या है कि रेज्यूमे में चीजें लिखी होती है, इंग्लिश में होती है, नंबर्स होता है, लिंक्स होता है, वो चीज हमारा जो मॉडल है, हमारा एआई मॉडल है, हमारे जो प्रोजेक्ट में मॉडल्स लगे हैं, वो चीज उसको क्या पर समझ सके, इजिली मैच कर पाए उस चीजों को, उसके लिए हम टाइप कास्टिंग करते हैं। ठीक है, यस सर। आई होप समझ में आएगा टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं। करेक्ट, Yes, sir. ब्रिजेश यस सर। आया, यस सर। रंजीत, सुधांशु, सुधांशु, यस सर। समझ में आया भाई, यस सर। यस सर। बाकी सबको, यस सर। जिसको ना समझ में आया बोलो। ठीक है, अब हम टाइप कास्टिंग दो तरीके की होती है। ओके, टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि हम जिस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, हमें वो फॉर्मेट मिलना चाहिए। जैसे सब लेट सपोज मैं तुम्हें बोलूं, क्या अगर मैं सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ। सर ऑडियो नहीं आ रहा। अभी ठीक है, आ रहा है सर। अभी ठीक है, अभी देखो जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करता हूँ, इंटीजर में। अब इस स्ट्रिंग में मैंने लेट सपोज मैंने एक यूजर से हाँ, यूजर लिया, एक यूजर से इनपुट लेना चाहा, तो मैंने कहा चलो एक यूजर वेरिएबल लेके मैं इसमें क्या दे देता हूँ, 21 दे देता हूँ। हमने ये देखा था, नंबर भी देखा था, अल्टी हमने देखा भी, तो तुम सबने भी देखा था कि अगर हमने किसी भी नंबर को क्या करते, सिंगल कोट या डबल कोट देते तो स्ट्रिंग बन जाता है। करेक्ट है, यस सर। अब यूजर से हम क्या चाहते हैं कि भाई ये हमें क्या चाहिए, हमें एज चाहिए, नंबर में चाहिए। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन अब देखना, यहाँ पे मैंने एक कोड आया, प्रिंट यू टाइप यूजर, ये क्या बताएगा कि हमने जो यूजर में इनपुट, यूजर में नंबर दिया है, ये हमने जो स्ट्रिंग दी है, ये कौन से टाइप का है। फिर हमने इंट फंक्शन यूज किया। अब इंट फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, इंट फंक्शन टाइप कास्टिंग करेगा। टाइप कैसे करेगा, ये क्या करेगा कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है 21 को, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, नंबर 21 में। करेक्ट,
अब देख रन करते, समझ में आया? यस हमने जब यूजर से 21 दिया था, लेट्स सपोज, चलो इसको मैं करता हूँ 19, एंड यहाँ पे एक चीज मैं और प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट यूजर 19 आया, 19 इसका आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस चीज को थोड़ी देर के लिए, चलो इस टेल को मैं थोड़ा कमेंट आउट करता हूँ, अब देखना इसका आउटपुट क्या आएगा। 19 प्रिंट होके आया, लेकिन 19 का डेटा टाइप क्या आ रहा है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ रहा है। लेकिन अगर इस चीज को मैं ओपन कर दूं, दो अलग अलग क्लास हमें शो हुए। यस सर क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या किया, इस स्ट्रिंग को हमने किस में कर दिया है, इंटीजर में। तो इसलिए हमें दूसरा वाला जो हमने टाइप प्रिंट करा था, हमें क्या मिला, इंटीजर मिला। ठीक है। अब यस ऐसे ही क्वेश्चंस में लॉजिक आते हैं कि लेट सपोज जैसे मैं बोलूं ए से ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड नंबर है, वहां से मुझे बीच ओ का, अल्फा ओ का नंबर बताओ। तो ए टू जेड तो हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, अल्फाबेट आते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं। जब हम डीएसए वगैरह पढ़ेंगे, तुम लोग डीएसए पढ़ोगे, एमएल में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे अगर मिलेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। ओके सर अभी इतना समझ में आया यस सर हमें टाइप कास्टिंग क्यों करनी पड़ती है? तो ये हमारा पहला केस था, केस नंबर 1, जिससे हमने क्या देखा कि स्ट्रिंग से इंटीजर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। अब हमारा दूसरा एग्जांपल जो आता है, हमें क्या करना है, इंट से इंटीजर को हम किस में करेंगे, इंट से फ्लोट में करेंगे। ठीक है। अब अपन देखो इधर, हम पहले टाइप कास्टिंग पढ़ रहे थे। टाइप कास्टिंग दो तरीके की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट का क्या मतलब है? इम्प्लिसिट का मतलब देखना, सिंपल सा, तुमने सब कर रखा है। इम्प्लिसिट टाइप बोलोगे सर ये तो हमने कर रखा है, अभी देखो, जैसे मैं बोलूँ एक नंबर लिया 4.5, बी को मैंने नंबर लिया 3, मैंने कहा a मल्टीप्लाई बाई बी, और मैंने इसको क्या किया, प्रिंट करा दिया। 13.5 आया। यस सर। अब देखो हमने एग्जैक्टली किया क्या था, हमने एक इंटीजर लिया, और कौन से का, ये हमने ले लिया फ्लोट का, एंड इसका हमने कौन सा ले लिया, हमने इसको ले लिया इंटीजर का। ये अपने आप ही क्या किया, डेटा टाइप को चेंज करके आउटपुट किस पे दे रहा है, फ्लोट में। समझ में आई बात? यस सर तो इतनी बातें हो गई हमारी किसकी, इम्प्लिसिट की। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। हमने उसमें पहला देखा था स्ट्रिंग टू इंटीजर, कैसे हमने एक स्ट्रिंग को नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट किया। ठीक है। यस सर अब हम बात करते हैं इंटीजर टू फ्लोट का। ये सपोज मैंने कहा मुझे, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, प्राइस में कुछ, सपोज मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, मेरे पास 20 टीवी है। ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, इसे मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। कन्वर्ट किस में करना चाहता हूँ, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ्लोट में। ठीक है। अब देखना, आ गया। हमने इंटीजर लिया था 20, और कन्वर्ट किस में कर दिया, फ्लोट में, 20.00 हो गया। यस सर। समझ में आया कैसे हमने एक इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट किया? सेकंड, फ्लोट से हम किस में कर रहे हैं, इंट में।
हमारा एग्जाम्पल मैंने अभी तुम्हें जो दिया था मैं उसी को देता हूँ 20 इक्वल्स प्राइस इक्वल्स टू 20.0 अगेन प्राइस इन और इसमें मैंने डाल दिया प्राइस को 20 आ गया। Yes, sir. इसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग, समझा? यस सर। अब दूसरा हमने इंटीजर देख लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज देखिए बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करना इसके एग्जांपल्स को कहीं से भी जहाँ से तुम्हें सही लगे, फिर मुझे बताना और कोई डाउट हो तो, ठीक है? यस सर। अब हम देखते हैं लिस्ट को सेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। जैसे मैंने कहा लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना है, मैंने कहा मैंने एक लिस्ट लिया नम्स नाम से, नम्स से मैंने क्या दे दिया, मैंने कहा 23, 25, 27 एंड 29, करेक्ट? अब मैं चाहता हूँ ये कन्वर्ट हो, मैं सेट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा एक नम्स अंडर स्कोर, नहीं ऐसा लिखते कुछ न्यू अंडर स्कोर नम्स। Am I audible to you? यस सर। ओके Yes, sir. मैंने कहा सेट फंक्शन अपने को गिवन है, हम इसमें नम्स को प्रिंट करा देंगे, फिर न्यू नम्स को हमने प्रिंट करा दिया, देखना आउटपुट क्या है। सेट में कन्वर्ट हो गया, समझ में आई बात? यस सर। ऐसे ही जस्ट इसका उल्टा Yes, होता है, sir. ऐसे ही जस्ट इसका उल्टा होता है। इतना आया? ऐसे तुम्हारा टपल में होगा, लिस्ट में होगा, तो आई थिंक अब चीजें तुम लोग कर लोगे यस सर। का। यस ओके ओके। अब किसी जरा जस्ट सोचो कि क्या तुम एक लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर पाओगे? एक लिस्ट को 30 यस सर। सेकंड कैसे? नंबर सर। नो सर। नहीं कर सकते ना? सर टप्पल को नहीं कर ये सर, क्वेश्चन क्या था? क्या हम एक लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम एक सेट को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो सर। अच्छा हम क्या टपल्स को कर सकते हैं? नो सर। नहीं, हम टपल्स को कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? लिस्ट ऑफ टपल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिस्ट ऑफ टपल्स। ध्यान से देखना, सर लिस्ट और टप्पल होना चाहिए, तो सिर्फ लिस्ट को नहीं कर सकते हैं। लिस्ट को कैसे करोगे? लिस्ट में तो ये देखो ना 2 3 2 5 2 7 2 9, लेकिन डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए अपने को? पेयर चाहिए ना, पेयर केवल वैल्यू। यस पेयर वो वैल्यू। वो चीज कहाँ हो पाएगी? लेकिन अगर अपने पास एक टपल्स का लिस्ट हो तो हम वो चीज कर सकते हैं ना। यस। तो जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं, मैंने एक पेयर बनाया, अब उस पेयर को मैंने क्या किया, एक मैंने पेयर बनाया टपल का, जैसे मैंने ये लिया था, मैंने एक ए लिया, ए मैंने की को दे दिया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, ठीक है? तो यहाँ पे जो ए है हमारा किसका काम करेगा? की का काम करेगा। 1 किसका काम करेगा? वैल्यू का काम करेगा। एंड जब इसको कन्वर्ट करेंगे देखना क्या आया, डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया। यस। डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पेयर है तो पेयर को कर सकते। जैसे मैंने ये लिस्ट से टपल में था, ये किससे था? लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट ऑफ
टपल्स और किसने कन्वर्ट किया है इनटू डिक्शनरी। डिक्शनरी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज मैंने कहा भाई मैं टपल्स ऑफ टपल्स लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो पाइथन में, डीएसए में। जब डीएसए जब पाइथन से करोगे यही सब चीजें उधर काम आती है। टपल्स और टपल्स डिक्शनरी में बात करते हो। मैंने कहा एक डेटा लो, डेटा को मैंने क्या किया, एक टपल्स में करा, एक टपल बनाया, उससे मैंने क्या दे दिया, नेम दिया। मैंने नेम क्या दिया, मैंने लेट सपोज मैंने नाम की दे दिया अपना ऋषभ, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने क्या दे दिया, सिटी। सिटी में कई देख सकते हैं, ओके। सिटी, सिटी में फिर मैंने मेरे लिए बंद किया, फिर इसके इधर आया। सिटी में मैंने दे दिया क्या, अयोध्या, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है। Yes, sir. एंड फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डेटा को डिक्शनरी में, और मैंने प्रिंट करा दिया कि भाई डी को प्रिंट कर दो। समझ में आया, नीचे वाला लाइन देखना। समझ में आ गई बात। Yes, sir. ऐसे ही लिस्ट होता है, सेट ऑफ टपल्स होता है, लेकिन एक लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इतनी बात चमका। यस सर। भाई इतनी बात चमक गई तो फिर याद रख लो, आज ये टाइप कास्टिंग तुम्हारी खत्म। क्या हो गई, खत्म। टाइप कास्टिंग हो गई। इसको पढ़ना, इसके एग्जांपल्स को देखना। मैं टाइम अगर होता है तो मैं तुम लोग को भेज दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। यस सर। अब हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स कुछ अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, यस सर, इफ हिल्स। इफ एल्स। कल भी पढ़ा था जिसमें हमने इफ एल्स एलिफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यस सर। आज उसी को हम देखते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, क्या क्यों पढ़ते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, सब कुछ। आज से तुम्हारा एडवांस टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यस सर। एंड अब जो पीछे रहेगा उसको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो अपने आप को ब्रशअप करते रहो, जितना पढ़ा उतना रिवाइज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, इतना समझ में आई बात। यस सर। तो जब ये बातें समझ में आई तो फिर अपन चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अगला टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब पहले सोचो जरा, कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, क्यों बोलते हैं हम इसे कंडीशनल स्टेटमेंट। किसी को आइडिया। आज लेक्चर नंबर 6 हो रहा है, 6 लेक्चर से हम पहले लेक्चर से भी बातें की है कि हम कहीं ना कहीं कंडीशन अप्लाई करते हैं। उस कंडीशन को एग्जैक्टली हम कंडीशन क्यों बोलते हैं। यस सर। सुदर्शन किस बात की हंसी आ रही भाई, सुधांशु सॉरी। सुधांशु, सुधांशु, am I audible to you? सुधांशु, सुधांशु तुमको ही पूछ रहा।
एक काम करना, कल क्लास में आने से पहले तुम लोगों ने जितना कोड किया है पूरा पूरा का पूरा कोड गूगल कोलैब पे सबमिट करो। अगर जिसने भी नहीं सबमिट किया फिर तुम देखना फिर सर से क्या बात होती है। हेलो शिवम, ऑडिबल हूँ मैं पूरा? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर अभी सर। आया सर। शायद उसका नेटवर्क इशू होगा। ओके। यस सर अभी आया। तुम लोगों ने जितना भी कोड किया है गूगल कोलैब पे किया है, पाइथन पे किया है, जैसे शिवम ने शायद जो बीएस विजुअल कोड कोड। बीएस कोड करता है, तो यस सर। उसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के ग्रुप पे डालना। ओके सर। 6 लेक्चर से मैं और सर आते हैं, सर ने भी पढ़ाया, तो हम लोग 2-2 घंटे दे रहे भाई, तो क्या आउटकम है वो मुझे देखना है। तुम लोग कैसे कोड कर रहे हो, क्या कोड कर रहे हो, ठीक है? सर क्लासरूम में अपलोड करेंगे सर। क्लासरूम पे, कहाँ क्लासरूम पे करना है? और मुझे कौन कौन से चाहिए? कंडीशनल स्टेटमेंट्स का चाहिए और स्लाइसिंग का चाहिए। बाकी सर तुम्हारे शुरू से देना पड़ेगा। शुरू से 2 या ना दो, बट अगर अभी पॉसिबल हो तो मुझे 2-3 चीज का चाहिए। एक तो और जितने ऑपरेटर्स का मैंने कराया है, जो भी तुम लोगों ने किया है, ऑपरेटर्स का, स्लाइसिंग का, और इफ एल्स वाले जो भी है। ओके सर, क्योंकि सर उधर जो भी कोड किए थे वो एक ही फोल्डर में कर रहे थे, फिर उसको कंट्रोल ए से हटा दे रहे थे सेलेक्ट करके। एंड उसके बाद फिर, और ये कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद टर्नरी ऑपरेटर के कम से एटलीस्ट 10 से 15 एग्जांपल्स होने चाहिए उधर। और जो गूगल को लैब में कर रहे हो उसका प्रिंट प्रिंट करके आता है, यहाँ से जाओगे फाइल पे, नीचे ये प्रिंट का ऑप्शन आता है, या फिर डाउनलोड करके पीवाई फाइल भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। सर टेनरी ऑपरेटर कितना एग्जांपल बोले? 10 to 15। ओके। अगर 10 to 15 कर लिया, टर्नरी और टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स कंडीशन दोनों क्लियर हो जाएंगे फिर। क्योंकि अगर इफ एल्स कंडीशन आती होगी तभी टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई होता है, नहीं तो नहीं हो पाता, ठीक है? ओके सर। ओके सर। आई होप इतना क्लियर होगा। यस सर। कंडीशन स्टेटमेंट शुरू करें। यस आज ओके, कल जब द क्लास में एंट्री होगी तो मैं तुम्हारे असाइनमेंट क्वेश्चंस ओपन करके रखूंगा, डिस्कस कर लेंगे। आज ये पहले खत्म कर लेते हैं अपन, ठीक है? यस। उधर रिवाइज करने में तुम्हारा टाइम गया है, तो अभी ये खत्म हो जाएगा, तो कल से हम लूप्स वगैरह स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि अपने पास जस्ट 15 डेज बचे हैं अभी। यस। उसके बाद एमएल भी पढ़नी है, तो टाइम कम है। ओप्स में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि तुम लोग के लिए नया कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? यस। तो ट्राई करो, खुद से भी पढ़ते रहो। सो अपन अभी चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे, स्टार्ट करें। यस सर। परफेक्ट। हाँ, ये मैं भेज दूंगा, ये मैं ग्रुप सीधा क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा, और तुम लोग के ग्रुप पे भी पहुंच जाता होगा ये चीज़। यस सर। एंड अगर यहाँ से पढ़ना, सर ने जो नोट्स भेजे उससे भी पढ़ सकते हो, और बाकी इससे पढ़ना तो इससे भी पढ़ सकते हो। इसमें एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन है, कंप्लीट कौन सा है, क्या होता है, जैसे सर ने किया हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी वही है, बस थोड़े एग्जाम्पल्स अलग है, ठीक है? यस। ओके। तो अब बात करते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या यार? कंडीशन मतलब क्या होता है? जैसे हमने कल पढ़ा था इंडेंटेशन, इंडेंटेशन पढ़ा था। इंडेंटेशन याद है क्या है? स्टेटमेंट याद है क्या है? पहले लेक्चर की बात है। इंडेंटेशन और स्टेटमेंट क्या होता है? मुझे 2 चीज बता दो। इवन और ये क्या है? सर सिंटैक्स। नहीं, कोई और? और इवन। नहीं। अदिति?
सर रंजीत प्रॉपर स्पेस क्या? सर स्टेटमेंट सिंपल लाइन कोड होता है जो पाइथन में परफॉर्म करता है एज एन एक्शन। ओके, और तुम्हारा इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन क्या होता है सर सुधांशु? प्रॉपर स्पेस में लिखना कोड को। थोड़ा सा सही है। जरा सोच दो, स्टेटमेंट का मतलब क्या? स्टेटमेंट का मतलब, हाँ एग्जैक्टली, इसको स्ट्रक्चर ऑफ द कोड होता है जहाँ पे एक सेट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड लिखे होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं एक डेफिनेट वे में। एंड वहाँ पे एग्जैक्ट इंडेंटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पाइथन पूरा सिंटैक्टिकल बेस्ड होता है। जितने सिंटेक्स होते हैं उसका एक इंडेंटेशन होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। अगर उस इंडेंटेशन के बाहर जाते तो हमें क्या देखने को मिलता है, एरर देखने को मिलता है। क्लियर है? Yes, sir. यस ओके। अब उसी चीज को कंडीशनल स्टेटमेंट पे क्या होता है, जब हमारे पास ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं, हमें डिटरमाइन करना होता है कोड के फ्लो का एग्जीक्यूशन, और ये किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा कंडीशन अप्लाई होता, उस सब चीज को वो सब एक स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट में लिखा होता है, एक कंडीशन गिवन होती है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। जैसे अगर तुम्हें मैं वापस थोड़ा सा नीचे ले जाऊं, तुमने एक कोड किया होगा आज ही, कौन सा, वोट वाला, याद है? हम्म अब वोट वाले को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या था, एग्जैक्ट एक फ्लॉक्स ऑफ कोड था जिसको हम एक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करा रहे थे और आउटपुट को चेक कर रहे थे। करेक्ट? यस जैसे इस एग्जांपल को देखना, जैसे मैं बोलूँ, मैं ना एक क्या था, एक सेट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड है जो स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या, पहले इस पे गया, फिर इस पे आया, कंडीशन चेक किया, फिर यहाँ पे गया, अगर ये नहीं, फिर अगर ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन क्या है कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है तो चलेगा, नहीं तो ये चलेगा। कंडीशन भी अप्लाई हो रहा है, सिंटेक्स सिंटेक्स के साथ लिखा हुआ है, इंडेंटेशन एरर नहीं आएगा, और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, हम हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है किससे, स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट? इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। आई होप अभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। समझ में आया भाई, सभी को आया? Yes, sir. शिवम? यस ओके। अब जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें आती है, कुछ ऑपरेटर्स आते हैं जो हमने कल कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था। उसी चीज को हम कंट्रोल स्टेटमेंट में यूज करते हैं, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में। बुलियन वैल्यू को हम किस में यूज करते हैं, डिसीजन स्टेटमेंट में या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में यूज करेंगे। अब उसका टाइम आ गया है। ठीक है? क्या होगा, हेलो? यस sir. ओके। यस Sir, सर। please repeat again. हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमने जब बुलियन पढ़ा था, बुलियन फंक्शन पढ़ा था, बुलियन डेटा टाइप पढ़ा था, हमने कहा था ट्रू फॉल्स में देता है, कब यूज करते हैं, जब कंडीशन अप्लाई होता है, जब कंट्रोल स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे इस पे, तो फिर हम वहाँ पे बुलियन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जो हमें आउटपुट देता है ट्रू या फॉल्स में। एंड जब मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा है तब भी हमें देखा था कि वहाँ पे ट्रू या फॉल्स में वैल्यू मिल रही है। नाउ this time we will use the Boolean concept and the comparison operator in the control statement. Okay, understood? Yes, sir. समझा क्या तुम लोगों को? ओके। अब
हमने कल देखा था इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हमने कल देख लिया था। आई होप ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज आती है टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। हमने अभी तक क्या देखा था, इफ, एल्स, एलिफ, करेक्ट। एंड फिर हमने टर्नरी एक्सप्रेशन भी देख लिया था। एंड एक चीज हमने देखा था, नेस्टेड इफेक्ट, नेस्टेड कंडीशन, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल से समझना, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, इफ स्टेटमेंट जब भी तुम देखो, अब जो भी चीज पढ़ोगे, चाहे तुम फ्लो ये कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ोगे, चाहे कल लूप पढ़ोगे, सब में तुम्हें अब एक फ्लो चार्ट मिलेगा, एक फ्लो मिलेगा, कैसे कैसे तुम्हारा काम करेगा, ठीक है। लेट सपोज जैसे है, मैं बोला क्या हो रहा है एग्जैक्टली, एक मैंने कोड, ब्लॉक ऑफ कोड लिखा इफ कंडीशन में, जैसे मैंने ये लिखा था। अब ब्लॉक ऑफ कोड लिखा तो ये वापस से क्या करेगा, चेक एक्सप्रेशन को चेक कर रहा है, एक्सप्रेशन को चेक करेगा, क्या ये एक्सप्रेशन सही है, क्या ये एक्सप्रेशन सही है, अगर सही है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा, ठीक है। ओके, सर समझ नहीं आया। यस मैं ऐसे बोलो, लेकिन सब ऐसे देखो, मैं इफ कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने एक इनपुट दिया x इक्वल्स टू 10, ठीक है। बोलो भाई। यस सर। अब 10, अब ये देखना ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बोलेगा x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5, देन 10, x की वैल्यू क्या है, 10 ग्रेटर देन 5। ओके, ये चेक करा, क्या 10 ग्रेटर देन 5 है, आउटपुट आया ट्रू। अगर ये ट्रू आएगा, अगर ये ट्रू आया, तो जो नीचे वाली कंडीशन है ये, कि अगर ऐसा होगा, ट्रू होगा, तो ये कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, और जब इसको रन कराओगे, आउटपुट देखोगे x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। यस सर। अगर मैं इसी कंडीशन को मैं चेंज कर दूं, ओके ओके जस्ट अ सेकंड, ओके, अगर मैं इसी कंडीशन को मैं चेंज कर दूं, मैं बोलूं इफ x लेस देन 5, प्रिंट कराओ, प्रिंट x लेस देन 5, ओके। अब देखना ये क्या करेगा, ये करेगा क्या x मतलब 10, 10 की वैल्यू क्या 5 से छोटी है, नहीं, तो ये प्रिंट करा देगा। चलो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ, अब इस केस को देखना बस। क्या इस केस में ये वैल्यू इसकी फॉल्स आएगी, सही बात है। यस सर। तो ये हमें कुछ करके नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर वाली कंडीशन को रन नहीं कराया है, ये फॉल्स दे रहा है, इस वजह से ये इधर ही रुक जाएगा, एंड ऐसा कुछ हमें दे रहा है, ठीक है। कोई भी आउटपुट हमें नहीं देगा, करेक्ट। यस सर एक बार रिपीट कर देना सर। देखो मैं बोलता हूँ, इस चीज को समझना, मैंने एक लिया x ग्रेटर देन 5, अब x की वैल्यू क्या है, 10 है, क्या 10 की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, हाँ ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये मुझे प्रिंट करके देगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू फॉल्स होगी तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, उस केस में पता हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हमें अगर कोई आउटपुट मिले तो हम इसीलिए यूज क्या करते हैं, एल्स कंडीशन यूज करते हैं। बात समझ में आई। यस सर। इफ क्यों यूज किया, एल्स क्यों यूज करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो हाँ रन होगा, लेकिन हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, सही बात है, हमने अभी देखा था। एंड अगर हमें लेट सपोज हम एक अच्छे डेवलपर है, एंड हम चाहते हैं भाई हमें कुछ आउटपुट मिले, तो खाली खाली तो यार अच्छा नहीं लगता ना,
कि कुछ भी नहीं मिल रहा, लगता है कि एरर आ रहा है। यस सर। तो उस चीज़ के लिए हम एल्स कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि अगर ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा। लेट्स सपोज जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं ये कर दूँ, समझ में आई बात? दिखा? यस सर। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट्स और इफ एल्स स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? यस सर। यही फ्लो बता रहा है। अगर ट्रू होगा तो ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, फॉल्स होगा तो बस चलेगा नहीं, रुक जाएगा, चल के आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। आई होप इतनी बातें क्लियर है। यस सर। दूसरा, इफ एल्स की स्टेटमेंट एल्स भी देख लिया हमने कैसे कैसे हो रहा है। अब देखना एग्जैक्टली क्या कर रहा है। अभी देखो क्या बोला, ये वही है ना, वही तो है, इफ ब्लॉक कोड है। अगर इफ ब्लॉक कोड ट्रू हो रहा है तो चल रहा है, नहीं तो फॉल्स वाला चलेगा। और हमने यही चीज तो इधर अप्लाई की है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को ना? यस क्या हो गया सिर्फ एनर्जी डाउन हो गई क्या? सर, भूख लग गया है। मैं तो बोला था भाई तुम लोग रात में कर लो, ज्यादा अच्छा है। अब तुम ही लोग को नहीं करना सर तो आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है मैं तो बोला था रात में कर लो आराम से। सर। रात में और ज्यादा भूख लगता है। नो सर, इन लोग को छूट जाता है। कुछ लोग को नींद आता है सर, इसीलिए बोला कि मॉर्निंग में करवा दो। कोई नहीं भाई, चलो आगे देखते हैं। ये बात हो गई। अब हम एलिफ वाला स्टेटमेंट कंडीशन भी हमने देख रखा था, ठीक है। अब एक चीज और समझो, एक छोटा सा एग्जांपल। अपन एक कंडीशन लेते हैं, हमने कल एक डीएल फॉर्म बनाया था, ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म, याद हो तो तुम लोगों को? यस सर। मैंने एलिजिबल और नॉट एलिजिबल वाला तो। हाँ एग्जैक्टली। अब देखो इस केस में हम क्या करते हैं, लेट सपोज मैंने एक एज ले लिया, एज को मैंने क्या दे दिया, 18 दे दिया, नहीं, और डीएल फॉर्म के लिए 18, चलो मैं मान 20 ले रहा हूँ, ठीक है। इफ कंडीशन मैंने दिया, इफ एज लेस देन इक्वल्स टू 20, प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट कराओगे? यू आर यू कैन ड्राइव। चलो मैं इसके अंदर का कंटेंट चेंज करूंगा, यू कैन ड्राइव एंड यू कांट ड्राइव। ठीक है, ये तो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट आ गया। अगर मैं बोलूं इसमें ही मैं कंडीशन लगा दो, इफ एज व्हाट एज ग्रेटर देन 12 एंड एज लेस देन 15, तुम क्या करो, प्रिंट you are in the college। और यहाँ पे मैं एज को लेता हूँ इवेल इनपुट। अगर मैं बोलूँ 13, ठीक है, ओके, ये इस केस को चलाते हैं, ठीक है। हेलो, समझ में आया?
अगर लेट सपोज मैं बोलूं क्या 21 यू कैन ड्राइव, यू आर इन द कॉलेज। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। चलो मैं ना इसको चेंज करता हूँ, देखने में अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं इसको 18 कर देता हूँ एंड इस चीज को मैं 20 कर दे रहा हूँ। नंबर कोई बताओ तुम लोग। 19 19 यू कैन ड्राइव। ठीक है, 15 15 पे नहीं है क्योंकि हमने 15 पे यू कैन ड्राइव आएगा ना सीधा। ये देखो ना 25 ओके यू कैन ड्राइव, यू आर इन द कॉलेज। लेट सपोज चलो मैं 15 ले रहा हूँ। ओके कहा गया भाई, हाँ 15 यू कैन ड्राइव। समझ में आई बात? यस सर। तो ये चीज देखो, मैंने इफ के अंदर इफ यूज किया है। इस चीज को पता है क्या बोलते हैं? सर नेस्टेड। नेस्टेड, सही बोला, नेस्टेड इफ कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ कंडीशन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ये यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ तक? नो। नो सर। पक्का? यस सर। परफेक्ट। तो हमारी ये बातें हो गई, हमने पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं लास्ट के 1 मिनट में। एलिफ वाला तो मैंने उस दिन बताया था, किसी को वापस से देखना है क्या? ट्राई करना, नहीं आएगा तो कल अपन बात करेंगे इससे। ठीक है, ओके सर। अभी हम थोड़ा सा रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे और तुम देखोगे कि तुम्हें चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो पहला पहला एग्जांपल जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हें बताना है कि वेदर के बेसिस पे तुम्हें क्या पहनना चाहिए। जैसे सपोज कि तुम लोग कहाँ से हो? झारखंड शायद ना? यस सर। यस सर। तो उधर का वेदर कैसा है अभी? पूरा बारिश। बारिश हो रहा है सर। नो बारिश हो सर, रहा पूरा गर्मी है। है, गर्मी, ओके। तो बारिश हो रहा है सर। बारिश और गर्मी के बेसिस पे तुम्हें अपने कपड़े डिसाइड करने हैं, करेक्ट? यस सर। लेट सपोज मैंने तुम्हें एक कंडीशन लिया, वेदर क्या है? रेनी है। ठीक है, यस सर। अगर वेदर रेनी है, मैं जो कंडीशन दिया, अब मुझे चेक करना कंडीशंस को। लेट सपोज मैंने कहा अगर इफ वेदर में सनी है, कैसा है? सनी है, तो सन ग्लासेस पहनो और टी शर्ट पहनो। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यार, चाहे बॉयज है तो बॉयज है तो क्लासी लुक चाहिए, कि कुछ भी हो रही हम तो टी शर्ट सन ग्लास पहनेंगे, हीरो बन के मस्त घूमेंगे। ठीक है, ऐसी सेम गर्ल्स के लिए कंडीशन अप्लाई होती है। एलिफ कंडीशन दिया, अगर वेदर है तो क्या करो? अम्ब्रेला को लो और रेन कोट पहन के जाओ। ठीक है, दूसरा, अगर गर्मी है, वेदर कोल्ड सीजन है, तो क्या करो? जैकेट को पहनो। अगर कुछ नहीं है तो कुछ भी पहन लो तो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। ठीक है, यस सर एलिफ कंडीशन कब काम आता है? वही बता रहा हूँ। अभी समझ लिया मैं क्या बोला? यस सर। यस अब सर। अब देखो, अब क्या होता है, हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है? रेनी दिया है। ठीक है, अब रेनी क्या होता है? अगर इफ कंडीशन भी सही है हमारी, और इफ कंडीशन मान लो हमें नहीं मिलती है, और हम चाहते हैं कि हमारा कोड फिर भी एग्जीक्यूट करे, हमारा मनचाहा आउटपुट मिले, और हमें जो इनपुट हो एक से ज्यादा हो, हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो हमारे पास दो से ज्यादा ट्रू वैल्यू है, तो लेट्स सपोज तुम लोग को पाइथन भी पढ़नी है, लॉजिक गेट पे पता है, तुम्हें एक से ज्यादा कंडीशन सही मिल रही ना? समझ में आई बात? शिवम, मुझे पता भाई सबको भूख लगी है, रुको जाओ 15 मिनट और बस। यस सर।
बस 15 मिनट और फिर तुम लोग फ्री हो जाओगे। तो अभी अगर इतना समझ में आया तो अब देखना इसको मैं रन कराता हूँ। क्या आया? अम्ब्रेला और बियर है रेनकोट। ठीक है, ओके। अब इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। वेदर को मैंने कहा एवेल इनपुट। अब बताना क्या क्या सीजन डालना है? कोल्ड। विंटर सर। अरे कोल्ड ना, विंटर तो है नहीं इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, स्ट्रिंग था इस वजह से ऐसा हुआ। क्या आया? जैकेट जैकेट। करेक्ट, समझ में आया। एस सर। ओके, अब और एक बार और रन करते, तुम लोग बताना कोई और सीजन बताओ, वेदर बताओ। रेनी सर। समर सीजन। समर सनी। क्या आया? वियर सनग्लासेस एंड टी शर्ट। समझ में आई बात? यस सर। मतलब हमारा इफ कंडीशन भी सही है और एलिफ कंडीशन भी सही है। जब एक से ज्यादा कंडीशन सही होती है और हमें चाहिए तो कि हमारा जो केस हो जनरल केस बने और सबके लिए सही निकले, हम उस केस में इफ एलिफ यूज करते हैं। ठीक है, एस सर। अब सर एल्स एल्स को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? एल्स करने के लिए तुम बोल सकते हो, तो लेट सपोज कि कोई ऐसा बताओ जो नहीं हो। लेट सपोज मैं बोलता हूँ ह्यूमिडिटी। क्या आया? कंफर्टेबल। जो ऑप्शन में नहीं है उसके अलावा कुछ भी दोगे तो तुम्हें एल्स कंडीशन चलेगा। मतलब ये तो गलत हो रहा है ना। एस सर। ब्लॉक्स ऑफ कोड में नहीं मिल रहा तो मतलब तुम कुछ भी दोगे तो एल्स में ही जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं, थोड़ी तुम्हारी भूख को बढ़ाते हैं। तुम्हें फूड का डिसीजन लेना है। ठीक है, एस सर। लेट्स अब चलो मैं इसको ना ऐसे नहीं, थोड़ा सा इनपुट लेके पूछते तो तुम लोग को और थोड़ी भूख बढ़ेगी तो अच्छे से खा पाओगे। ओके, अब यार देखो मैंने क्या किया। मैंने एक हंगर का लेवल चेक करना था तुम लोग कितनी भूख है। मैंने कंडीशन दिया, अगर भूख का हंगर लेवल हाई है क्या करोगे तुम? पूरा एक फुल मील खाओगे। अगर थोड़ा सा मीडियम है तो क्या करोगे? चलो कुछ नहीं, हम स्नैक्स वगैरह ले लोगे थोड़ा सा बस मुंह चलाने के लिए। या फिर खाने का एकदम थोड़ा सा मन है, चलो ओके, मन क्या कहता है चाय पी लेते हैं अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। एस सर। हम अब इसी को चेक करते हैं तुम लोग के ऊपर, तुम लोग का भूख कैसा है। अगर हाय। नहीं है तो प्रिंट करते कि नॉट श्योर हाउ आई फील आई विल वेट इट। ओके, चलो कोई बताओ, कोई अपना हाई। हाय। हाई लेवल सर। क्या आया? लेट्स ईट अ फुल मील। हाँ, और कोई बताओ। सर लो लेवल। अरे इस बंदे को पक्का भूख लगी, ये चाय पिएगा जाके। करेक्ट। अच्छा लो ठीक है धर्मेंद्र, समझ गई तुम्हारी बातों को। अदिति। सर मिडिल लेवल। मिडिल, ओके ओके ओके। ऐसी सर जीरो लेवल। हैं? जीरो बोल रहा है। हाँ तो भाई तुम कुछ वेट कर लो, जैसा फील हो रहा है फील होने दो। मिडिल है नहीं, मीडियम है। ठीक है, कोड में जो लिखा है उसको देख के लिखना। यस सर। फिर जब ये चीजें हाँ मीडियम में काम करेंगी, जब तुम एमएल पढ़ोगे तो वहां पे लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। चलो ये मीडियम किसने बोला था? हाँ ये पक्का फास्ट फूड लवर है ना स्नेहा? यस सर। हाँ, चलो आगे चलते हैं। ओके, मूवी एंड मूवी टिकट है ना। मूवी देखना सभी को तो पसंद होगा ही।
यस सर। सर अच्छा, मूवी टिकट देखने जाओगे तो मतलब सपोज वालों मूवी टिकट नहीं है, मैं ऐसे ही मान रहा हूँ कि तुम घर पे थिएटर खोल के भी दोस्तों से टिकट के पैसे लेके मजे कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हो, नेटफ्लिक्स एंड चिल, एंड साथ में पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अलग से मंगा के रखा, भाई इसके अलग चार्ज दोगे तो वो, नहीं तो दोस्ती खत्म हमारी। कैसे हो, ऐसा करते हो ना सुशांतों के साथ? नो सर, कभी कभी। ओके, अब ये देखो, अब हमने क्या किया, मूवी टिकट बुकिंग की। मूवी टिकट बुकिंग में हमने क्या किया, अब हमारे पास तीन कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर अवेलेबल है तो टिकट बुक कर लो, अगर ऑलमोस्ट फुल है तो जितनी जल्दी हो सके बुक कर लो, अगर नहीं है तो क्या करो, नेक्स्ट नेक्स्ट शो का वेट करो या फिर कोई और थिएटर देख लो। अगर दोनों कंडीशन नहीं होता है, कुछ स्टेटस मिलता ही नहीं है, तो अपने क्या करो, वेट करो, ऐप को चेक करते रहो कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। करेक्ट। तो इसी चीज को अपन समझेंगे अब इधर से, इनपुट लेके, इवेल इनपुट। चलो कोई बताओ। ओके, सोल्ड आउट। चलो भाई, आदि के हिसाब से हमें थिएटर नहीं, हम दूसरा थिएटर देख, दूसरा शो देखेंगे अब। कोई और बोलो। अरे ऑलमोस्ट शिवम, फुल। ऑलमोस्ट फुल हो क्या भाई? हाँ, भाई को बहुत जल्दी है, वो जल्दी जल्दी बुक करेगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आई, ये फेल से एलिफ कैसे काम कर रहा है। यस सर। यस सर। चलो, हम तो भैया खाने की बात कर ली, कपड़ों की बात कर ली, मूवी की बात कर ली, और थोड़ा बैंक अकाउंट पे आ जाते हैं। फिर हम क्या सोच रहे हो भाई कि सर सारी चीजों की पोल खोल दे रहे हैं आज? नहीं सर, लेकिन ओके। अच्छा लग रहा है सर। ओके, अभी देखो, अब अकाउंट एटीएम से विड्रॉ करते हो यार, अकाउंट में अरे ये होता है, कितनों के पास यहाँ यूपीआई चलती है, बैंक अकाउंट है। इधर तो देखते हैं, इंटरेस्ट आ रहा है मुझे, चीज देखना है। ओके, ये आर्यन ब्रजेश धर्मेंद्र, तुम लोग के पास नहीं है भाई? हाँ सर, हैंडल्स तो किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, है। ठीक ठीक। ऑलमोस्ट सबके पास है। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोग तभी इसमें, चलाते हैं सर। कितने लोग इन्फ्लुएंसर हो इधर? यस सर। कौन है? शिवम। और अच्छा, ये साकेत वगैरह भी है। हाँ, तभी सोचा मैं इन्फ्लुएंसर। बैंक अकाउंट क्यों ओपन करवाया तुम लोगों ने। हाँ, वो समझ गया, गॉट इट, तुम्हारी आइडिया को मैं समझ गया। क्यों, कितने कमा रहे महीनों के? ज्यादा नहीं सर, गांव तरफ है, ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होता है, बट होता है 10 के। माय गॉड। अरे तो एक वीडियो के कि कितने के? कोई नहीं, डोंट वरी, कंपटीशन नहीं बढ़ाओ। अच्छा, नो मंथली। मंथली। ओके। नो मंथली। अच्छा, तुम्हारा कौन सा आता है? मेरा भी सर, जैसा कस्टमर आया दुकान में उसी सर से। और डालता क्या है? क्या? इन्फ्लुएंसिंग में किस चीज़ का इन्फ्लुएंसिंग करता है? सर वो नहीं, पेमेंट ये आधार से पैसा विड्रॉलिंग वगैरह होता है ना, वो सब। अच्छा, काइंड ऑफ शॉप वगैरह है क्या? यस सर। अरे भाई, ओके। अरे अरे, यहाँ देखो बड़े लोग हैं। नो सर, छोटा मोटा शॉप है। अरे यार, अदिति अलग ही। सर, होटल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। हम लोग को कोई भी दिला दीजिएगा। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ।
बैंक अकाउंट की बात हो गई, अब थोड़ा समझो क्या होता है। अभी देखो बैंक में दो चीजें होती है, एक तो बैलेंस होता है और दूसरा हमें क्या विड्रॉ करना है। चलो मान लो यार ये मेरा ही अकाउंट है जिसमें केवल 2000 रुपये है, ठीक है, यस सर। और उसमें से मैंने जो 1500 रुपये विड्रॉ करने हैं, ये मेरे पास दो कंडीशन मैंने मान लिया, ठीक है। लेट सपोज चलो मैं इसको यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, केवल इनपुट, केवल इनपुट, करेक्ट। अब उसके बाद मैं बोला अगर विड्रॉ अमाउंट जो हमारा अकाउंट बैलेंस है उससे इक्वल है या छोटा है तो अमाउंट सक्सेसफुली विड्रॉ होना जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा जैसा एटीएम पे दिखाता है हमें, और नहीं तो एल्स केस में इनवैलिड इनपुट आए, करेक्ट। यस सर। रन करते हैं, देखते हैं। चलो बताओ क्या कैसे कितना अमाउंट डालना है। ओके 3000। दूसरा विड्रॉ कितना करना है अदिति? 50,000. 18,000 सर। भाई 10,000 कमाते हैं महीने की। 1M 2000, ओके। विड्रॉ Sir, सक्सेसफुली। 50,000. अच्छा रुक जा, तुम्हारा भी डाल रहे हैं 1M 50,000। क्या 50,000 क्या है तुम्हारा ये? मिलियन। नहीं, नहीं सर, अकाउंट बैलेंस है कि विड्रॉ बैलेंस है? विड्रॉ बैलेंस है सर. विड्रॉ। अकाउंट में कितना ये बताओ। सर नहीं सर, शेयर नहीं करनी चाहिए बस. 15 लाख है क्या? यस नहीं सर। सर, नहीं. यस सर। यस सर। चलो 15 लाख है, इसमें से ये कितना 50,000 मांग है। Yes. ओके, फिर धर्मेंद्र की बात भी करेंगे। विड्रॉ हो गया सक्सेसफुली, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Withdraw 500 successful. एंड ये 150 विड्रॉ सक्सेसफुली, ठीक है। यार कोई इनसफिशिएंट वाला भी केस बता दो। यस सर। सर 10 रुपया. नो सर। चलो 10 रुपया, ओके। अकाउंट बैलेंस है। हाँ विड्रॉल 10 लाख। 10 लाख। कितना? 10 लाख 100 विड्रॉल। रुपये। एक एक करके आज 100 सर सर। 10,000. 10 10 लाख लाख विड्रॉल। 10 लाख निकाल लो। यस कहीं सर। जा रहा है? चलो क्यों बढ़ा दो, इनसफिशिएंट बैलेंस से जोड़ते रहो, ओके। यस सर। अभी अब एक बार इनवैलिड इनपुट चेक कर लेते हैं। इनवैलिड इनपुट में मैंने मान लिया क्या 0, इसे माना मैंने नल। नल 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 तो चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर नंबर दिया था, ठीक है। लेट सपोज मैं बोलो 20.55, एक मैं निकाल रहा हूँ 1.25। भाई इतना भी निकालता है हमारा कोड, देखो पॉइंट में पैसे निकलते हैं इनफैक्ट, देखो तो। यस सर। सर तब तो एल्स का कंडीशन अप्लाई नहीं होगा सर. होगा होगा, इनवैलिड इनपुट में कुछ और दोगे तो नहीं चलेगा ना। लेट सपोज जैसे तुमने कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट दे दिया, लेट सपोज मैं बोलूँ रूपी दे दिया तुमने, यहाँ पे तुम डॉलर में निकाल रहे हो, विड्रॉल सक्सेसफुल। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई ना, देखते हैं चलेगा। कोई एक और अमाउंट बताओ जो सक्सेसफुली डन करना चाह रहे हो। हो गया सर। इनवैलिड इनपुट तो बता दीजिए। इनवैलिड इनपुट मैं बता रहा हूँ। अपन इनवैलिड इनपुट, करेक्ट ना? यस सर। बाकी अभी तक जो समझ में आया उसको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। बाकी अभी तो खाने वाने का समझ में आ ही गया होगा। यस सर, पूरा अच्छा से। और मुझे पता भूख से लग रहा है, समझ में आ गया मुझे।
बताओ बताओ। ओके, लेट सपोज अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ना मैं कुछ @150 डाल दूँ, एरर आया, मतलब इनवैलिड इनपुट ही ये होगा, कुछ है वो अपन सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। ओके मैं कल यहीं से स्टार्ट करूँगा, आज का टाइम हो गया है तो ये चीज़ें समझेंगे अपन। हाँ रंजीत, रंजीत बताओ भाई। अगेन सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट के लिए किया था, जब अकाउंट में पैसे है तो तुम बिल तो दोगे ही, करेक्ट। यस यस सर। अदिति समझ में आया, स्नेहा समझ में आया, यस सर। सुधांशु, यस सर। बाकी सब यस सर। ओके। असाइनमेंट पता है ना क्या है? यस सर। क्या? कोड करना है सारा और सेंड करना है क्लासरूम, गूगल क्लासरूम। करना नहीं, जो किया है उसको। यस सर। आई होप सो सर टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स का, स्लाइसिंग का, टर्नरी का और कंडीशन का ना सर। हाँ, और सर टाइप कास्ट। क्या हुआ, सेव नहीं किया है सर। वही क्यों सेम सेम सर। सेव नहीं किया मतलब? सर कोड किए हैं बट उसको सेव नहीं किए थे। कोई नहीं सर, फिर से करके सेंड कर देंगे। ओके, देख लेना। ओके सर। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यस यस सर। सर। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। आई होप इफ एल्स एलिफ कंडीशन अच्छे से आ गई होगी। यस यस सर। सर। ये तुम्हारे कंप्लीट नोट्स है इफ एल्स एलिफ कंडीशन के, जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। परफेक्ट। सर ये नोट्स थोड़ा जल्दी मिल जाता रात को तो बेटर होता पढ़ने के लिए।